दोस्तों एक बार आप इमेजिन करो कि आप कैसा फ़ील करोगे कि जब आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जहां आप सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन में अपनी ज़िंदगी बदल दो। यानी इन 7 दिन में आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जैसा इंसान आप बनना चाहते हो, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं बन पाए। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फ़ील करोगे। बस ऐसे ही आप इस वीडियो को देखने के बाद फ़ील करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों अगले 7 से 8 मिनट में आप वो सीक्रेट जानने वाले हैं जिन्हें सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करके कमज़ोर से कमज़ोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटेड खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों ये 5 सीक्रेट जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको उन्हें सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करना होगा और फिर 7 दिनों के बाद जब आप खुद को आईने में देखोगे तो यही कहोगे, थैंक यू HM वाइस। बस अगले कुछ मिनट से आपको अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो पर लगा के रखना है, क्योंकि आपके ये 6 से 7 मिनट का फोकस आपकी ज़िंदगी का 70 साल बचाने वाला है। क्योंकि इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये अगले 7 दिन तक अगर आप अगर चैलेंज को अपने बिना इंस्ट्रक्ट हुए फॉलो करोगे तो अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि कैसा महसूस होता है कि जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नज़र नहीं आता। हर दिन अपनी बुरी हैबिट्स और ख़ुद से हारते रहते हैं। ना लाइफ में फोकस का होना, ना कॉन्फिडेंस का, और ना ही सेल्फ कंट्रोल। दूसरों की नज़र में क्या, अपनी खुद की नज़र में रेस्पेक्ट का ना होना। इतनी विल पावर ना होना कि जो हम सोचें वो करके दिखाएं। लेकिन कोई बात नहीं, जो आज तक आप अपनी लाइफ पे नहीं कर सके वो अब होगा अगर आप इन 5 सीक्रेट स्टेप्स को फॉलो करोगे तो जिनमें फर्स्ट स्टेप है पुट द फोन अवे एंड सी द रिजल्ट। दोस्तों अगर आप ये काम सिर्फ एक काम कर लेते हो तो बाकी के 4 काम अपने आप ही आसान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सब उठते वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में होती है वो है आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज़ आपके हाथ में होती है वो भी है आपका स्मार्टफोन। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपको यही फ़ोन है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। आपका फ़ोन आपके गोल्स, आपके सक्सेस के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा तो ज़रा अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाकर अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो। यानी हर दिन लगभग कितना टाइम आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूरते हुए निकाल देते हो। अगर ये टाइम 2-3 घंटे से ज़्यादा है तो यकीनन आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, क्योंकि यही रीज़न है कि आप काम में फ़ोकस नहीं कर पाते। और यही वजह है कि इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही आप इस वीडियो को स्किप करके कोई और वीडियो देखने का आपका मन कर रहा है। दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन के ज़्यादा यूज़ करने से आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो रही है। सर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेज़ी फील कर रहे हो। आपकी बॉडी पोस्चर ख़राब हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की जड़ ये स्क्रीन है, ये आपका फ़ोन है। दोस्तों अब वो टाइम चला गया कि जब हम ये कह सकते थे कि हमारा फ़ोन हमारी लाइफ को बेहतर बना रहा है, लेकिन यही अब फ़ोन ही है कि आपकी लाइफ को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिस इंसान ने आज के दौर में इस फ़ोन को छोड़ दिया तो 100% वो कामयाबी की तरफ चल पड़ा। आप अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक अपने स्मार्टफोन से दूर हो जाओ और फिर देखो कि किस तरह आसानी से आप अपने काम को निपटाते हो। आपका फोकस काम में बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगेगी, आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा और आप खुश रहने लगोगे सिर्फ अपने स्मार्टफोन को छोड़कर। स्टेप 2, नो फेप। दोस्तों आप में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे नो फेप सिर्फ एक मिथ है। क्या ये सच में काम करता है या फिर इसे यूट्यूब पर सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत से सवाल हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक। इतना मत सोचो वरना सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। नो फेप काम करता है या नहीं ये आपको सिर्फ तभी पता चलेगा कि जब आप खुद इसे प्रैक्टिस करके देखो। इसे प्रैक्टिस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सेल्फ कंट्रोल को मास्टर कर सको। क्योंकि दोस्तों आप मानो या ना मानो, आप अपना सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके हो। इंस्टाग्राम पर कोई छोटी सी पोस्ट देखकर, दोस्तों की भेजी हुई कोई रील देखकर या फिर सिर्फ किसी की खूबसूरती देखकर आप अपना कंट्रोल खो देते हो। फिर चाहे दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है और ना ही जगह। बस फ़ोन हाथ में लिया और चल दिए। बाथरूम में तो दोस्तों मान लिया कि फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को एक दो बार तो बचा लोगे, लेकिन ये जो गंद जमा हो गया है दिमाग में, इसका क्या? आखिर इसे भी तो किसी तरीके से साफ़ करना होगा। इसलिए आपको नो फेप करना होगा जो आपके माइंड को सेक्सुअल और बुरे थाट से लड़ने में मदद देगा। शुरू करने के लिए बस 7 दिन तक आपको ख़ुद को कंट्रोल करना होगा। इन 7 दिनों में किसी भी तरह से इन चीज़ों से अवॉइड करना होगा और इसके बाद आप अपने इन 7 डेज़ के एक्सप्रेशन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। स्टेप 3, यू हैव टू मास्टर योर टाइम। दोस्तों जब भी आप ये सोचते हो कि यार मेरा तो टाइम ही ख़राब चल रहा है, दरअसल उस वक्त आपका टाइम ख़राब नहीं चल रहा होता, बल्कि आप खुद अपने टाइम को ख़राब चला रहे होते हैं। क्योंकि टाइम सब के लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोगों को टाइम का हैंडल करने का तरीका गलत या सही होता है। अब सही टाइम पर आप काम ख़त्म नहीं कर पाते हो,
प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लगी है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहाँ की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसके बाद में पछतावा होता है। अगर एक स्टूडेंट स्टडीज़ को टाइम ना दे तो वो फेल हो जाता है। अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल अपने काम को टाइम ना दे तो उसकी नौकरी चली जाती है। अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। अगर कोई अपनी हेल्थ को टाइम नहीं देता तो वह बीमार हो जाता है। दोस्तों, ये सारा खेल वक्त का है। अगर आप कभी गौर करो तो आपकी लाइफ चॉइसेस का एक कलेक्शन है जो आप हर टाइम ले रहे होते हैं। लाइफ आपको कितने मौके देती है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपके पास एक चॉइस होती है कि आप क्या करते हो। वो कहते हो जो आपके लिए करना सही और ज़रूरी है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जैसे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। एक आपकी ज़िंदगी को बनाता है और दूसरा आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ता है। इसलिए अगले 7 दिन आप अपने दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनो। हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है। अपने 24 घंटों की एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम कंट्रोल में लो, अपने हाथ में लो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह के 4 घंटे अपने सारा फोकस काम पर डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और फिर जो बाकी टाइम बचता है उससे बचने वाले काम ख़त्म करो। स्टेप 4, इट इज़ टाइम टू एक्शन। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते तो बहुत कुछ है, दिन रात सोचते ही रहेंगे, दिमाग लड़ाते रहेंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो उस वक्त पीछे हट जाएंगे। और यही एक चीज़ है हमें एक बेटर लाइफस्टाइल जीने से रोक रही है। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आपको एक पानी का भरा हुआ गिलास 1 मिनट के लिए अपने हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो शायद आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इस गिलास को 1 घंटे के लिए पकड़ के रखोगे तो ये गिलास इतना ज़्यादा भारी होने लगेगा कि आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और अगर आप इस गिलास को पूरा दिन पकड़ के रखोगे तो वो पानी के एक गिलास आपके लिए दुनिया की सबसे भारी चीज़ बन जाएगा। दोस्तों, पानी के गिलास का वज़न कभी चेंज नहीं होता, लेकिन आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग भी इस पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे तो ये चीज़ आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूरा पूरा दिन सोचते रहोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन भी दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा, जहाँ आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी। आपके मोटिवेशनल लेवल गिर जाएंगे और आप एंग्जियस और डिप्रेस फील करने लगोगे। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप ही ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आपको अपने आप को बिज़ी रखना होगा। जब आपका ब्रेन किसी काम में मसरूफ़ होगा तो उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वह किसी और चीज़ के बारे में सोच सके, क्योंकि जितना भी आपने सोचना था सोच लिया। अब बारी है एक्शन लेने की। तो दोस्तों, ये थी हमारी माइंड ब्लोइंग वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।